जी, तो आज हम बात करेंगे डार्क वेब। इंटरनेट पर एक और दुनिया भी मौजूद है जो डीप वेब और डार्क वेब कहलाती है। डीप वेब और डार्क वेब क्या हैं और इस किस तरह काम करती हैं, इस बारे में लोगों की एक बड़ी तादाद ज़्यादा मालूमात नहीं रखती। आज की तहरीर में हम डीप वेब और डार्क वेब के बारे में जानेंगे। हम जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई भी वेबसाइट ओपन करने के लिए 3 बार www लिखना पड़ता है, जिसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। इसे सरफेस वेब और लाइट वेब भी कहा जाता है। लेकिन आपके लिए सबसे हैरत अंगेज़ बात यह होगी कि दिन रात इस्तेमाल करके भी जिस इंटरनेट को हम ख़त्म नहीं कर सकते, ये कुल इंटरनेट का सिर्फ 4-5% है। बाकी का 95% इंटरनेट आम लोगों की आंखों से ओझल है। अब आपके जहन में सवालात पैदा हुए होंगे कि ये 95% इंटरनेट हमारी आंखों से क्यों ओझल है, हम इसे क्यों नहीं देख सकते, इस ओझल इंटरनेट की अजीम दुनिया में क्या क्या छुपा हुआ है, आम लोगों से इससे क्यों छुपाया हुआ है, वहाँ क्या क्या जाता है। तो आज की इस तहरीर में इन सवालात के जवाबात पर बात होगी। वर्ल्ड वाइड वेब को टिम बर्नर्स-ली ने 1899 में ईजाद किया और 6 अगस्त 1991 को बाकायदा मंजर आम पर लाया। फिर यह टेक्नोलॉजी गोली की रफ्तार से तरक्की करते करते यहाँ तक पहुँच गई। इस तरह पूरी दुनिया सिमट कर एक कंप्यूटर की स्क्रीन पर इकट्ठी हो गई। वेब के फ़ायदे से इंसानियत मुस्तफ़ीद होने लगी, बल्कि वक्त के साथ साथ इसकी मोहताज बनकर रह गई। वेब की तेज़ रफ्तारी की वजह से दस्तावेज़ात की मुंतकली और ख़त किताब ईमेल की शक्ल में तब्दील होती हुई गई और कंपनियों और इदारों ने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। एक तरफ पूरी दुनिया इस नेमत से मुस्तफ़ीद हो रहे थे, तो दूसरी तरफ डेविड चाम ने इस एक मज़मून सिक्योरिटी विदाउट आइडेंटिफिकेशन लिखा, जिसमें इन्होंने ख़बरदार किया कि वर्ल्ड वाइड वेब के हद से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से लोग अपनी मालूमात की निगरानी से महरूम होते जा रहे हैं। लोगों को ये भी मालूम नहीं होता कि इनकी मालूमात दुरुस्त हैं या पुरानी हैं। चनाचे इस खदशे का इजहार डेविड जाम ने किया था। आज हर कोई ये जानता है कि गूगल, फेसबुक समेत दीगर वेबसाइट्स अपने यूज़र्स के बारे में इतना कुछ जानती हैं कि इसके करीबी दोस्त या सके बहन भाई भी इतना नहीं जानते होंगे। चनाचे इन्हीं सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए दुनिया के खुफिया अदारों ने जासूसी का जाल भी बिछा दिया। यहाँ इंटरनेट की दुनिया में एक नया मोड़ आता है और हुकूमतें ये सोचना शुरू कर देती हैं कि इंटरनेट पर डाटा के तबादले की सिक्योरिटी के लिए कोई निज़ाम होना चाहिए ताकि कोई इसे चोरी ना कर सके। चनाचे इस मकसद के लिए अमरीकी नेवी के 3 रिसर्चर ने यह बेड़ा उठाते हुए ओनियन रूटिंग का निज़ाम पेश किया। इस निज़ाम को इस तरह बनाया गया कि कोई भी शख्स किसी के डाटा को चुरा नहीं सकता था और ना ही बगैर इजाज़त के वेबसाइट को ओपन कर सकता था। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर बड़ी तब्दीली इस वक्त आई जब अमेरिकी नेवल रिसर्च लैबोरेटरी ने इस निज़ाम को ओपन सोर्स कर दिया, यानी हर किसी को इससे मुस्तफ़ीद होने की इजाज़त दे दी, जिसका नतीजा ये निकला कि दुनिया भर के जराइम पेशा लोगों ने इस निज़ाम को अपने घिनौने जुराइम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इसी का नाम डार्क वेब है। इस सारी बात को समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल देकर समझाना चाहता हूँ। फ़र्ज़ करें बर्फ़ का एक पहाड़ समंदर में खड़ा नज़र आ रहा है। इसका थोड़ा सा हिस्सा बाहर है, इसे आप वर्ल्ड वाइड वेब यानी वो इंटरनेट समझें जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। फिर एक बड़ा हिस्सा ज़ेर-ए-आब नज़र आ रहा है, इसे डीप वेब कहा जाता है। और फिर इससे भी बड़ा हिस्सा मज़ीद नीचे गहराई में नज़र आ रहा है, इसे डार्क वेब कहा जाता है। फिर डार्क वेब में रेड रूम्स होते हैं। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि इस बर्फ़ के पहाड़ से नीचे जो समंदर की तह है, इसे मैरीनियस वेब कहा जाता है, जिस तक रसाई दुनिया के आम ममालिक की हुकूमतें भी नहीं हैं। अब मैं वेब के इन 4 हिस्सों की थोड़ी थोड़ी तशरीह करके समझाता हूँ। नंबर 1, वर्ल्ड वाइड वेब वो इंटरनेट है जिसे हम अपने कंप्यूटर और मोबाइल पर इस्तेमाल करते हैं और अच्छी तरह जानते हैं। ये टोटल इंटरनेट का सिर्फ 4-5% है। नंबर 2, इससे नीचे डीप वेब आता है। ये इंटरनेट का वो हिस्सा होता है जिस तक रसाई सिर्फ मुतल्लिका लोगों की होती है और ये आम तौर पर मुख्तलिफ कंपनियों और अदारों के इस्तेमाल में होता है, जैसा बैंकों का डाटा। मसलन यूफ़ोन की सिम इस्लामाबाद से ख़रीदते हैं और फिर कराची में जाकर दोबारा सिम निकालने के लिए इनके ऑफिस जाते हैं, तो वो अपना इंटरनेट खोलकर आपकी तफसीलात जान लेते हैं कि आप वाकई वही आदमी हैं जिसके नाम पर ये सिम है। ये सारा डाटा वेब पर होता है। चुनाचे यूफ़ोन वाले सिर्फ अपना यूफ़ोन का डाटा ओपन कर सकते हैं और किसी और का नहीं। इसी तरह हर कंपनी की रसाई सिर्फ अपने डाटा तक होती है। नंबर 3, फिर डीप वेब से नीचे बारी आती है डार्क वेब की। ये इंटरनेट का वो हिस्सा होता है जहाँ तक किसी की रसाई नहीं हो सकती, सिवाय इसके जिसके पास डार्क वेब की वेबसाइट का पूरा एड्रेस हो। आमतौर पर डार्क वेब की वेबसाइट का एड्रेस मुख्तलिफ नंबर और लफ्ज़ों पर मुश्तमिल होता है।
और आखिर में डॉट कॉम की बजाय डॉट और या डॉट ओनियन वगैरह होता है। यहाँ जाने के लिए मुतल्लिका वेबसाइट के एडमिन से रब्ता करना पड़ता है। तो ये थी डार्क वेब, डीप वेब और जो इंटरनेट हम इस्तेमाल करते थे, इसके बारे में मालूमात।